साथियों, नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर ये 80 नंबर का वीडियो है। इसमें हम लोग जो है 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देखता है तो मैं आशा करता हूँ कि वो निश्चित रूप से शायद इसको सब्सक्राइब करे, अच्छा लगेगा उसे। साथियों, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ताकि आपको फायदा मिले। और ये सीरीज आदिकाल, जो हमारा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये साथियों ये मान के चले कंटिन्यू चलती रहेगी। ये अभी आदिकाल से हम लोग इस सीरीज को शुरू किया है। और इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, इस तरह से तीनों चारों चारों कालों के मैं करीबन आपको जो है 13,000 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। चलिए साथ में देखते हैं, ज्यादा बात न करते हुए, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है। साथियों, यहाँ पर सिद्ध और नाथ दिए गए हैं। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं। तो सबको पता है, इन सिद्धों और नाथों में जो सबसे पुराने माने जाते हैं वह सबको याद है आसानी से। ये जो है कौन माने जाते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने देखा है। मच्छंदर नाथ किसको माना जाता है? मच्छंदर नाथ को। सिद्धों और नाथों में जो सबसे पुराने माने जाते हैं वो मच्छंदर नाथ को माना जाता है। साथियों, अच्छा लगे वीडियो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। साथियों, मेरा काम है बताना और बनाना। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा आज तक मैंने तो पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने पढ़ा कि जो सिद्ध थे उनसे ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। और नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। साथियों, और सिद्धों और नाथों में जो सबसे पुराने माने जाते हैं वो मच्छंदर नाथ को माना जाता है। सरप्पा जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? सरप्पा को कहा जाता है, जिनकी रचना दोहा कोश है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरप्पा की रचना है, और हिंदी के प्रथम कवि इनको माना जाता है। कणप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। जो कणप्पा है वो सिद्धों में श्रेष्ठ विद्वान है सबसे, और सबसे बड़ी कवि भी माने जाते हैं। किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन आज तक इनका कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों, तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, देखिएगा। सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने जो माने जाते हैं वो मच्छंद्र नाथ हैं। सिद्धों से ही जो है नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, जो यहाँ पर जिनकी रचना दोहा कोश है। और कणप्पा जो है सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, और इनका कोई भी ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। देखिए आप लोग, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2015 में, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में सेकंड पेपर में, एनवीएस टीजीटी में पूछा गया, यूपी पीएससी में पूछा गया, जीडीसी में, और यूजीसी नेट में थर्ड पेपर में भी इसको पूछा गया है। साथियों, अनेक जगह पर पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो बिसल देव रासो है उनकी नायिका का नाम राजमती था। क्या नाम था? राजमती। बिसल देव रासो की नायिका राजमती हैं। यहाँ पर रूपमती भी आता है और राजवती भी आता है, मतलब इतना कंफ्यूजन ऑप्शन देते हैं साथियों, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप जो है बिसल देव रासो की नायिका का नाम जो है, यहाँ पर बिसल देव रासो में राजा है बिसल देव विग्रह चतुर्थ, तो उनका राजा के रानी जो होगी, तो वहां पर राज के नाम से ही वो शुरू हो रही है, बस ये याद रख लेना इस तरह से। तो राजमती हो जाएगी। तो बिसल देव रासो की नायिका राजमती हैं। बिसल देव रासो 1155 ईस्वी में एक रासो साहित्य हैं, जिसके रचनाकार नरपति नाल हैं।
जिसके रचनाकार कौन है, नरपति नाल हैं। ये 4 खंडों में है। वीर तथा श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन यहाँ पर हुआ है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन जो है बिसल देव रासो में ही किया गया है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसल देव रासो को ही माना जाता है साथियों। कितने सारे क्वेश्चन बिसल देव रासो से यहाँ पर बन जाते हैं। पहला प्रश्न तो जो मुख्य है वो तो है ही से, बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, राजमती है। बिसल देव रासो के नायक का नाम बिसल देव या विग्रह चतुर्थ है। बिसल देव रासो किसने लिखा, तो बिसल देव जो रासो है साथियों, आप सबको पता है कि नरपति नाल के द्वारा लिखा गया रासो काव्य है। और बिसल देव रासो जो है एक रासो साहित्य है। बिसल देव रासो की रचना 1155 ईस्वी में की गई थी। बिसल देव रासो 4 खंडों में है। बिसल देवरासो वीर और श्रृंगार रस में इसकी प्रधानता है। बिसल देवरासो को जो है हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन बिसल देवरासो में ही किया गया था, तथा वीर काव्य परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इतने सारे क्वेश्चन जितने मैंने बोले हैं, इतने सारे प्रश्न साथियों यहाँ पर इस 82 नंबर के क्वेश्चन से बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन राजो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी अनेक बार पूछे जाते हैं। तो आदिकालीन राजो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। देखिएगा, पहली प्रवृत्ति है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। युद्धों का सजीव वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें शौर्य और विलासिता है, बिल्कुल सही बात है। और श्रृंगार और वीर रस की बात भी इसमें देखी जाती है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और इस सिंपल से प्रश्न को आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं किया गया है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है, ये याद रखना। युद्धों का सजीव सजीव वर्णन है, बिल्कुल सही है। शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस रासो साहित्य में है। और अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा यहाँ पर की जाती थी। 84 नंबर का प्रश्न है, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बयंद गरजे, बाजा बाजंत अन अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी और संत कौन थे साथियों। अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले जो योगी या संत जो थे, वो गोरखनाथ ही थे। कौन थे साथियों, गोरखनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मतलब ऐसे नहीं मानिएगा। तो अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बयंद गरजे, बाजंत अनद अनहद तूर। तो अनहद नाद की स्थिति व्यक्त की गई है। ये व्यक्त करने वाले योगी या संत जो थे, वो गोरखनाथ थे। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बयंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति व्यक्त करने वाले योगी या संत जो है गोरखनाथ को माना गया है साथियों। 85 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न है साथियों। मतलब मैं क्या बोलूं, हर वीडियो में मैं इस बात को बोलता हूं कि इन प्रश्नों को पढ़ने से दिल जो है बल्ले बल्ले हो जाता है साथियों, मजा आ जाता है। और आप लोगों को भी आता होगा, मुझे जहां तक लगता है, जो भी कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहते हैं। और आपको जरूर इंतजार रहता होगा इस वीडियो का साथियों। जो स्टूडेंट कंटिन्यू इन वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो 100% उनको इस वीडियो का इंतजार होता होगा साथियों। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, आप इसे शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं, ताकि मेरा भी फायदा और आपका भी फायदा, दोनों चीजें हो सकती है। तो भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बैठी खाने हैं।
उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में किया गया है? ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किया गया है साथियों। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बैठे खाने हैं। पहली बात तो ये किसने लिखा, ये ग्रंथ किसका है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। और ये किसके लिए कहा गया है, किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? ये है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेटी खाने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है और पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ये बात कही गई है साथियों। चलिए 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों मतलब ये जबरदस्त बात है। तो याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को और नोट्स बनाए वहां पर। ये क्वेश्चन मतलब मैंने अनेक जगह पर देखा है और 100% जो है स्टूडेंट इसको गलत करते हैं साथियों। तो कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। कौन सा ग्रंथ है साथियों? पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। और जम्बू स्वामी चरियु, पहुम चरियु और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है या इनमें होता है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। साथियों संध्या भाषा सिद्धों की भाषा को कहा जाता है। संध्या भाषा किसकी भाषा को? सिद्धों की भाषा को। तो सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की जो भाषा है वह संध्या भाषा है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि भी राहुल सांकृत्यायन जो है, अ, राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को ही मानते हैं। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने जो कवि हैं वो सरप्पा ही है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट मानी जाती है? तो आदिकाल के जो आदि कवि हैं वो खड़ी बोली के आदि कवि जो है वो अमीर खुसरो है। और आदिकाल के जो कवि है हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट जो है वो अमीर खुसरो की भाषा को ही माना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में साथियों आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, बहुत। तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। जो मुल्ला दाऊद है वो निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी, प्रेम मार्गी मतलब सूफी शाखा के कवि थे। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई छंद में चंदाइन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की थी। मुल्ला दाऊद को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि माना। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोर कहा। क्या कहा? लोर। साथियों याद रखिएगा ये जो चंदाइन नामक ग्रंथ है, चंदाइन की रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा की गई थी और 1379 में इसकी रचना हुई। इसमें अवधी भाषा थी और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग इसमें हुआ है साथियों। जो मुल्ला दाऊद है वो निर्गुण धारा के कवि थे और निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा के कवि इनको माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। चंदाइन को जो है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा लोर कहा या लोर कहा या फिर लोर कथा कहा है साथियों। अभिहित किया है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा चंदाइन को कह करके। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का जो प्रथम कवि माना है वो मुल्ला दाऊद को ही माना है। चंद्रबरदाई की कृति जो है पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति की कृति कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। और अद्यमाण की जो कृति है वो संदेश रासक है कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई जाती है। इसमें प्रमुख जो है खालिक बारी, दो सूखने, मुकरियां और गजल है इसमें साथियों।
आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा था। तो पृथ्वीराज रासो में जो है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे ज्यादा रही है। तो पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है, वीर और श्रृंगार रस इसमें माना गया है। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस हैं। पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंद है और 69 समय और या सर्ग इसमें बताए गए हैं। इस कृति के रचनाकार चंद्रबरदाय हैं। इनको छप्पे का विशेषज्ञ या छप्पे का सम्राट इनको कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाय के पुत्र जो है जल्लड़ ने पूरा किया था। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो को जो है सुख सुखी संवाद के रूप में भी बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाय को जो है हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है साथियों। इतने सारे प्रश्न साथियों बन जाते हैं और ये आपके देन है। और आपके द्वारा जो मुझे मोटिवेट किया जाता है, आपके द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं साथियों, इसी मोटिवेशन से मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो डालता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो जिस लिए जुड़े हैं ताकि वो इसकी प्रैक्टिस कर सके साथियों। राहुल सांकृत्यान ने राहुल सांकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यान ने जो हिंदी का पहला कवि माना है वो सरप्पा को माना है। मैंने पहले भी बताया था कि जो राहुल सांकृत्यान है उन्होंने हिंदी का पहला कवि जो माना है वो सरपाद को माना है, सरप्पा को माना है। ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है। तो राहुल सांकृत्यान हिंदी का पहला कवि सरपाद को या सरप्पा को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बताइए कितने सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। और ये मतलब ये मान के चले इसमें से एक प्रश्न आपके आता ही आता है। राहुल सांकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि सरपाद या सरप्पा को माना। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है और इनका जो ग्रंथ है वो दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाय को जो है हिंदी का प्रथम महाकवि माना और चंद्रबरदाय के द्वारा पृथ्वीराज जो लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है साथियों। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन थे और मैं ये नहीं कहूंगा 10 क्वेश्चन थे, मतलब ये कहूंगा कि 10 क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चन और छुपे हुए। हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं साथियों। 10 नहीं तो 5 तो कम से कम मिनिमम क्वेश्चन इसमें निकलते ही निकलते हैं। तो ये करीबन आपके 100 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों। तो साथियों अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोगों को। और मुझे ये आशा है आप लोगों से कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और पसंद करेंगे साथियों। और जरूर से जरूर अपने जो भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो याद कर सकें। और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।